यहाँ शुद्ध पनीर नहीं है तो कहीं यहाँ शुद्ध दूध नहीं है। ऐसे में शुद्धता खोजते खोजते आदमी जाएगा। दुर्ग भिलाई वालों के लिए इससे बेहतर है 100% प्योर शुद्धता दूध की बात कर रहे हैं। लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं जो दूध खरीदना भी चाहते हैं और व्यापार के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं? जो प्योर दूध होता है, खरवास बोलते हैं उसको, वो हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन वाले जो कस्टमर है उनको फ्री देते हैं हम जी। कैसे ये साबित होता है कि ये नकली है और ये असली है? पूरे 100% देसी नस्ल के ही गाय के बच्चे और देसी गाय है हमारी। और वहाँ उनके तक पहुँचने के लिए हम होम डिलीवरी का सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, सभी प्रोडक्ट का, मिल्क से लेके बाई प्रोडक्ट जो भी है। नमस्कार, जय जोहार। और मेरे हाथ में स्टीयरिंग है और अब बाकी आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैक्टर है। थोड़ा सा इर्द गिर्द अगर आपको कैमरा घूम जाए तो दिख जाए कि चारों तरफ मेरे खेत है। अब दिखा दो भाई, चारों तरफ खेत नज़र आ रहा है, मौसम सुहाना है, मेढकों की भी आवाज़ आ रही है। पूरा नेचर युक्त ये जो नज़ारा है वो दिखाने के लिए मैं आपको ऐसी जगह लेकर के आया हूँ जहाँ से शुद्धता की पहचान होगी, जहाँ से शुद्धता आपके घरों तक पहुँचेगा, जहाँ से शुरुआत होगी उन तमाम सारी चीज़ों की जिस शरीर बनेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा फार्म दिखाया जाए जहाँ पर इतनी सारी गायें हैं, उनकी सेवाएं इतनी बेहतरीन तरीके से होती हैं, चारा उनको इतना अच्छा मिलता है और दूध तो मतलब ज़बरदस्त और शुद्धता की 100% गारंटी के साथ। बहुत कुछ है बताने के लिए और मौसम ऐसा है कि बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा भीतर लेके चलते हैं और गायों को भी दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं बाकी नज़ारा। चलिए, पंचमेव डेयरी फूड एंड प्रोडक्ट्स। और ये देखिए, ये सब बहुत रेयर देखने को मिलता है, नेचर का इतना सुंदर नज़ारा और ऐसी ऐसी गाय हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। और ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दूध सब लोग लेते हैं, दही सब खाते हैं, पनीर सब खाते हैं। और मिलावट की बात तो इस तरह से है कि लगातार कोई ना कोई खबरें हमारे ही चैनल में से कई लोग दिखाते रहते हैं कि भाई कहीं यहाँ शुद्ध पनीर नहीं है तो कहीं यहाँ शुद्ध दूध नहीं है। ऐसे में शुद्धता खोजते खोजते आदमी जाए कहाँ? क्योंकि जाना वो कहीं चाहता नहीं है, वो चाहता है कि घरों में सारी चीज़ें मिल जाएँ तो आपके घरों तक भी चीज़ें पहुँच सकती हैं। दुर्ग भिलाई वालों के लिए इससे बेहतर मेरे ख्याल से जो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से दूध यहाँ से जा रहे हैं और उसके बाद लोगों तक पहुँच रहे हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, डिटेलिंग जानने के लिए हमारे पास जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे। और ये भाई साहब लोग खड़े हैं, है ना, और टी शर्ट भी इन्होंने बढ़िया पहन रखा है। 100% प्योर टी शर्ट, प्योर की बात नहीं कर रहे हैं, शुद्धता दूध की बात कर रहे हैं, शुद्ध बाकी जो प्रोडक्ट्स दूध के ज़रिए निकलेंगे उसकी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम विनय पाल है, फाउंडर ऑफ पंचमेव फूड एंड प्रोडक्ट, पंचमेव डेयरी का फाउंडर हूँ मैं। कब ये आपने फाउंड किया, कब आपने खोजा था? ये हमको करीबन 1 साल होने जा रहा है। शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत हुए। और हम अभी भिलाई क्षेत्र में, भिलाई, दुर्ग, नेहरू नगर, कुम्हारी तक क्षेत्र में हम है जो 100% प्योर मिल्क और मिल्क के बाई प्रोडक्ट दे रहे हैं जी। कैसे ये साबित होता है कि ये नकली है और ये असली है? साबित सबसे पहली बात तो ऐसा है कि अभी बहुत से डेयरी हैं अपने यहाँ, बट वो क्या कर रही हैं, वो कलेक्शन कर रही हैं दूध की। और अब तो पनीर जो है वो बहुत नकली आने लगा है, उसको ले रही है, उसको बेच रही है। बहुत से जो पब्लिक है उनको लग रहा है कि इनका खुद का डेयरी है और वो अपना दूध ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक बार आप वहाँ जाइए, उनको पूछिए कि उनका खुद का डेयरी है कि क्या है, कलेक्शन कर रहे हैं। अब कलेक्शन कर रहे हो, दूध में क्या मिला है, पानी कितना है, यूरिया कितना है, यूरिया भी मिलाते हैं आजकल दूध में फैट के लिए। तो वही है, हमारे यहाँ हमारा खुद का फार्म है, हम कलेक्शन नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ जो फार्म में जो दूध होता है, हम सिर्फ वही दूध सेल करते हैं। एक तरफ गायों की इतनी दुर्गति हो रही है, एक तरफ गायों को मार दिया जाता है और ऐसे मर गई होती हैं जो गाय, उनको इस तरह से फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ ये जो युवा हैं, ये साथी जो हैं, ये मिल करके इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था भी गायों के लिए कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनके लिए भी बढ़िया आप लोग एक बना दिए हो। जी जी, है ना। और यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि पूरे 100% देसी नस्ल के ही गाय के बच्चे और देसी गाय हैं हमारी। इनके लिए सेट बना गया है। अभी क्या बारिश हुई है इसलिए ऐसा है, बाकी देख सकते हैं आप
कि इनके लिए बहुत अच्छे तरीके से हमने सेट ठीक है, बनाया कैसे काम होता है इसमें, कितने लोग रहते हैं, क्या क्या यहाँ इनको? हमारे यहाँ लेबर में लगभग 4 से 5 लोग हैं। तो कितनी यहाँ गाय हैं? गाय यहाँ हमारे पास 50 प्लस गाय हैं। हम्म, 50 प्लस गाय हैं और लेबर है 4 प्लस लेबर हैं। हम्म। और 2 टाइम मिल्किंग होता है, एक सुबह 3 बजे और शाम के 4 बजे के आसपास। दुर्ग भिलाई वाले जो हैं बेसिकली कुम्हारी हो गया, नेहरू नगर हो गया, जो पॉश इलाके भी हैं, जी उन जगहों तक ये प्रोडक्ट कैसे पहुँचे? क्योंकि आप शुद्धता की बात कर रहे हैं, कई लोगों को इस पर भी शक होता है ना? वो कैसे साबित करें और कैसे पहुँचे उन तक? शुद्धता का अपन ऐसा साबित कर सकते हैं, जैसे जो हमारे कस्टमर है वो हमसे जुड़ रहे हैं, जो अभी हमारे साथ है, उनको हम डेली व्हाट्सएप पे हमारा जो मिल्क निकलता है उसका फैट हम चेक करते हैं, फैट SNF उनके व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो जाता ही है। और वहाँ उनके तक पहुँचने के लिए हम होम डिलीवरी का सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, सभी प्रोडक्ट का, मिल्क से लेके बाई प्रोडक्ट जो भी है। और कैसे कनेक्ट हों लोग आपसे? लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं जो दूध खरीदना भी चाहते हैं और व्यापार के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं? व्यापार के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, दूध खरीदना चाहते हैं, हम हमारे जो इंस्टा ID है वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9179571719 6268404353। इसमें कॉल करिए। आपको मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, मंथली सब्सक्रिप्शन में हमारा एक ऑफ़र भी चल रहा है। जैसे हमारे पास 50 प्लस गाय हैं तो हमारा क्या एक साइकिल बना हुआ है कि हमारे पास मंथ में मतलब 2 महीने के मतलब गैप में एक गाय को बच्चा देना ही है, मतलब वो देती ही है, ऐसा होता है। तो प्यूज दूध होता है, खरवास बोलते हैं उसको, वो हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन वाले जो कस्टमर है उनको फ्री देते हैं हम हर महीने एक बार जी, जिसमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरी बात, देसी गायों का मतलब ये अलग क्या है, देसी गाय और एक जर्सी गाय आती है मार्केट में, जर्सी और HF। देसी गायों का दूध, जैसे हम अपने एल्डर्स जो हमारे जो दादा है दादी है उनसे पूछेंगे कि दूध किसका अच्छा है, तो वो बस एक ही बोलेंगे कि देसी गायों का ही दूध सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो इंडियन नस्ल की गाय होती है। और हमारे इंडियन नस्ल की जो गाय होती है दूध भले कम देती है बट उनके में A2 प्रोटीन पाया जाता है जो ईजी टू डाइजेस्ट रहता है, मतलब उसको पचाना बहुत आसान रहता है। दूध का क्वांटिटी भले कम रहता है बट देसी गायों का जो दूध होता है वो फैट के मतलब भैंस के दूध के फैट के टक्कर देती है, 4.5-5 तक फैट आता है मुकाबले ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि दूध का प्रोडक्शन चाहिए बोल के HF गाय, जर्सी गाय ला लेते हैं लोग, वो 15 लीटर 20 लीटर एक टाइम का दूध देती है, बट उनके दूध में वो बात नहीं है, उनके में वो प्रोटीन नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है। तो ग्राहक को सबसे पहले ये जानना है कि हम दूध पी रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो किसकी गाय, कौन सी गाय का है, जिसके यहाँ से ले रहे हैं वो उनका खुद का फार्म है कि नहीं है। तो यही है बेसिकली इनका कहना कि जो पंच में वो जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी, जो फार्म है, एक तरह से कंपनी नहीं कहेंगे इसको, उस फार्म में जिन गायों की सेवा होती है, जिस गाय का आप दूध पी रहे हैं उस गाय को आप देख भी सकते हैं। उस गाय को यहाँ पर बाकायदा रखा जाता है, बहुत बढ़िया से उसकी सेवा जतन होती है, और आप लोगों ने बढ़िया शेड वगैरह भी बना दिया, बारिश वगैरह हो तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। यहाँ पे तो और जैसे ये तो आपने बता दिया कि जैसे लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से जुड़ सकते हैं, व्यापारी जैसे जुड़ना चाहते हैं, कई लोगों के कैफ़ेज़ हैं, बहुत लोगों ने अभी कैफ़े खोले हैं, बहुत लोगों ने नए नए होटल खोले, दूध की बड़ी समस्या होती है कहीं ना कहीं से, उनके लिए क्या? हमारा 2 आउटलेट है, मतलब हम 2 कैटेगरी में काम करते हैं। एक होता है रॉ मिल्क और एक होता है पैस्चराइज्ड होमोजेनाइज्ड मिल्क, जो पैकेट फॉर्म में आता है। पैकेट फॉर्म में भी हम सप्लाई करते हैं और रॉ मिल्क भी सप्लाई करते हैं। रॉ मिल्क सप्लाई करने के लिए हमारा दुकान भिलाई 3 पदम नगर में है, पंचमेव डेयरी के नाम से। पैकेट मिल्क भी हम सप्लाई करते हैं। अभी हमारा पैकेट मिल्क BSP कुर्सी पार में मनोज भैया के पास जा रहा है और नेहरू नगर में नीलेश जैन डेयरी के पास जा रहा है। पैकेट दूध में भी बहुत आजकल मिलावट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ब्रांड है वो अडल्ट्रेशन में फेल हैं, बहुत सारी चीज़ों में फेल हैं। तो जैसे हमारे साथ पैकेट मिल्क उनको चाहिए या वो हमारे साथ जुड़ के बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जैसे कोई युवा साथी है उनको बिज़नेस करना है हमारे साथ, तो वो हमारे साथ ये कर सकते हैं कि वो ऑर्डर किसी से लें, कोई कैफ़े कोई कैंटीन से ऑर्डर ले, वो हमको बताएं, डिलीवरी करने का हमारा काम रहेगा, उनका कमीशन पर कैरेट के पीछे रहेगा। बस उनको 1-2 बार ही बस जाके मतलब ग्राहक बांधना है, उसके बाद तो कॉल में ही ऑर्डर लेना है, उसके बाद वो घर बैठे ही कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जिस तरह से बताई है विनय, और कुछ अगर कोई बात छूट गई हो जो लग रहा हो कि दर्शकों को जाननी चाहिए? दर्शकों को बिल्कुल एक चीज़ जानना चाहिए कि देसी गाय क्या है और जो अपनी जो
जैसे A1 A2 के बारे में हाँ, आप बता जर्सी रहे थे। गाय हाँ। क्या है वो, हमारे पास देसी गाय भी हैं और अभी तो बहुत सारी गाय जो हैं हाँ, वो चरने तो चरने गए हुए हैं। हाँ, बहुत चरने सारी गायें जो हैं विचरण के लिए गई हुई थी, और चूंकि बारिश हो गई और अब देखिए धूप भी हो गया। नेचर का बहुत अद्भुत नज़ारा है, और नेचर के हम इतने करीब हैं तो हमने भी सोचा कि आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाए। कौन सी गाय है ये गिर नस्ल की गाय गिर बोलते नस्ल हैं। की गाय। गिर नस्ल की गायों का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भी गिर नस्ल की जो गाय होती थी उनका दूध पीते थे, उन्हें घुमाने लेकर के जाते थे, और जितने चित्रण आप देखते हैं इमेजेस में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, तो बखूबी ये वही गाय हैं। तो दिखा दो एक बार विष्णु अच्छे से। ये गाय है और ये गिर गाय है, ठीक है। जी बिल्कुल। और उसके वो जो है वो जर्सी, वो जर्सी वो भी हमने सैंपल ब्लैक के लिए कलर की रखा जो हुआ है है। वो सारी जर्सी गाय है। जी बिल्कुल। तो यही A1 A2 का फ़र्क है, और इसी फ़र्क को दिखाने के लिए बाकायदा वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा, आप दूध तो पीते हैं लेकिन वो किस गाय का है ये बहुत कम लोग दिखाते हैं। हमने सोचा कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जाए, और हम दिखा भी रहे हैं। और कुछ चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें छूट रही, जैसे हमारा जो ये फार्म है, 65 एकड़ का फार्म है। यहाँ पर गाय इसके अंदर ही मतलब चरने जाती है। यहाँ उनको खुद को हरा चारा मिलता है। हरा चारा और जो शहर में जो गाय पल रही है उनको फीड का जो दूध होता है वो बहुत उसमें अंतर होता फ़र्क है। हो जाता है। बाहर शहरों में जो गाय चरती हैं उनको वैसा पोषण भी नहीं मिल पाता मेरे ख्याल से, और कई तो ऐसे होते हैं कि गोबर से भी उसकी उनका मतलब हेल्थ शायद माप होता है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और शहरों में जैसे वो जूठा और जो भी चीज़ें हैं लोग बाहर रख देते शहरों हैं। में क्या हो रहा है कि एक तो जर्सी गाय है, शहरों में ऐसी देसी गाय नहीं दिखेगी। मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, सब जर्सी एचएफ गाय हैं। प्लस वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्शन लगा के दूध प्रोडक्शन बढ़ाना, और उसको यूरिया वाला फीड देना, सबसे घातक यूरिया वाला फीड देना, जिसको गाय खाती है। मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा करती है, बट वो गाय का शरीर उसमें बहुत खत्म गाय होता का है, शरीर और वो नुकसान दूध में भी आता है जो कस्टमर पीता है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं। तो ये जुड़ने का भी इन्होंने तरीका बता दिया, बाकी की डिटेलिंग भी इन्होंने दे दी। आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, इनसे जुड़िए। दुर्ग, भिलाई के आसपास के तमाम क्षेत्रों में बाकायदा ये लोग सप्लाई करते हैं, और इन्होंने वो गाय तो दिखाई दी जिसके बारे में, जिसके दूध के बारे में, जिसके निकले प्रोडक्ट के बारे में ये चर्चा कर रहे थे। तो यही हमारा सिद्धांत था, हमारा ये उद्देश्य यही था कि हम आपको उन तमाम तस्वीरों को दिखाएं जो बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पैकेट्स तो सबके चलते हैं, लेकिन सिक्का किसका चलता है ये तो जनता तय करती है। इसलिए जनता को उनके गिलास में रखे दूध के बारे में बताना भी ज़रूरी था कि वो क्या पी रहे हैं, और वो यहाँ से जब पियेंगे तो वो क्या पियेंगे। जी, और क्या सेवा की बात आपने, सेवा की, इसीलिए मैंने पहले बात हाँ, कर दी। सेवा की बात ये है कि बहुत लोग अभी शहर में या कहीं भी गाय पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं और दूध सप्लाई कर रहे हैं। उनका गाय का प्रति कोई ध्यान है नहीं। हमारा, हम दूध भी सेल कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट हम जो घायल गौवंश है उनका भी हमारा पूरा योगदान रहता है, उसको पूरा ध्यान देते हैं। जो हमसे बन पड़ता है, हमारा जो भी अर्निंग होता है उससे कुछ हिस्सा हम उधर भी करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि अगर उनसे हम कुछ ले रहे हैं तो उनका ध्यान भी देना हमारा फ़र्ज़ है। समाज में ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन होता है बिल्कुल बने रहना चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों से जिनसे आप कुछ ले रहे हैं, खासकर उन गायों से जिनका दूध पी करके आपके बच्चे पहलवान बनते और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया, आपको ये पूरी वीडियोस दिखाई गई और विजुअल के साथ आपने देखी भी है। आगे क्या कुछ और भी इससे रिलेटेड अपडेट आएंगे वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।